ये कहानी भारतीय शिक्षा पद्धति और मानवीय दृढ़ संकल्प का अद्भुत उदाहरण है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अभ्यास किसी भी जन्म जात या कमजोरी को दूर कर सकता है। यहाँ इस कहानी का वर्णन किया गया है। प्राचीन काल में जब ज्ञान का केंद्र गुरुकुल हुआ करते थे, तब वहाँ अनुशासन और कठिन परिश्रम की सफलता की कुंजी मानी जाती थी। इसी वातावरण में भरद्वाज नाम का एक शिष्य रहता था। प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति में गुरुकुल केवल शिक्षा का केंद्र नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण की एक कार्यशाला थे। वहाँ की जीवन शैली आधुनिक स्कूलों से बिल्कुल अलग थी। गुरुकुल में राजा का पुत्र हो या किसी निर्धन का, सभी को समान जीवन जीना पड़ता था। यहाँ गुरुकुल की उस कठोर अनुशासित जीवन शैली का विस्तार से वर्णन है, जहाँ विद्यार्थी अपने आप हर चीज़ को सीखा करते हैं। सादा जीवन, उच्च विचार, यहाँ किताबी ज्ञान से पहले जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। विद्यार्थियों का दिन सूर्योदय से काफ़ी पहले ही शुरू हो जाता है। जागते ही सबसे पहला काम अपनी सैया को व्यवस्थित करना, पूरे आश्रम की साफ सफाई करना होता है। शिष्य स्वयं झाड़ू लगाते थे और मिट्टी के फर्श को गाय के गोबर से लीपते थे, ताकि वातावरण शुद्ध और कीटाणु मुक्त रहे। लकड़ी काटना, ईंधन संग्रह, गुरुकुल में भोजन पकाने और यज्ञ के लिए लकड़ी की आवश्यकता होती थी। इसके लिए शिष्यों को जंगल में जाकर सूखी लकड़ियां चुननी और काटनी पड़ती थी। इससे छात्रों में शारीरिक शक्ति विकास होता था और वे प्रकृति रूप से के करीब आते थे। यह कार्य उन्हें सिखाता था कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। आश्रम में पानी का कोई आधुनिक नल नहीं था। शिष्यों को कुएं के पास की नदी से भरे घड़े भरकर पानी लाना पड़ता था। साथ ही प्रत्येक शिष्य को अपने कपड़े स्वयं धोने पड़ते थे। चाहे वे राजकुमारी क्यों न हो, उसे अपने वस्त्र नदी के किनारे पत्थर पटक कर साफ करने होते थे। इससे छात्रों में अनुशासन और अपने वस्तुओं के प्रति जिम्मेदारी का भाव होता था। गुरुकुल का एक अनिवार्य हिस्सा था भिक्षा मांगना। शिष्य गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे, जिससे पूरा गुरुकुल का भोजन बनता था। यह नियम इसलिए था ताकि शिष्यों के भीतर का अहंकार पूरी तरह समाप्त हो जाए, समाज के प्रति कृतज्ञता का भाव जागृत हो। वे ये समझ सकें कि उसका अस्तित्व समाज की दया और दान पर निर्भर है। शारीरिक श्रम के बाद शास्त्रों का अध्ययन शुरू होता था। गुरु शिष्यों को उच्च स्वर में मंत्रों का उच्चारण कराते थे। गणित, खगोल विज्ञान, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान, आयुर्वेद की शिक्षा केवल सुनकर नहीं, बल्कि प्रयोग करके दी जाती थी। गुरुकुल में सात्विक अल्पाहार दिया जाता था। विद्यार्थी भूमि पर बैठकर एक साथ भोजन करते थे। भोजन करने से पहले अन्न के प्रति सम्मान व्यक्त करते थे, जो मंत्र पढ़े जाते थे। प्राचीन काल में जब ज्ञान का केंद्र गुरुकुल हुआ करता था, तब वहाँ अनुशासन के प्रति कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी माना जाता था। इसी वातावरण में भरद्वाज नाम का एक शिष्य था। भरद्वाज स्वभाव से अत्यंत सरल सीधा था, लेकिन पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। उसे गुरु द्वारा सिखाए गए मंत्र कभी याद ही नहीं होते थे, ना ही उसे समझ में आते थे। जहाँ अन्य शिष्य वेदों के मंत्रों को एक बार में कंठस्थ कर लेते थे, वहीं भरद्वाज को साधारण सूत्र याद करने में भी पसीने छूट जाते थे। भरद्वाज घंटों एकांत में बैठकर अपनी पुस्तकों को निहारता रहता, और परंतु अक्षर उसे काले अक्षरों के जाल जैसे लगते थे। जब गुरुजी कक्षा में प्रश्न पूछते, तो वह डर के मारे अपनी नीची नज़रें कर लेता, ताकि उसे उत्तर ना देना पड़े। परीक्षा के समय अन्य छात्र भावना विफलता का भय भर जाता था। आश्रम के अन्य छात्र खेल कूद चर्चाओं में उसे अपने साथ शामिल नहीं करते थे, जिससे वह स्वयं को और अकेला महसूस करता था। कभी कभी वह रात के सन्नाटे में जाकर सोचता है कि यह वास्तव में इतना अज्ञानी है। ज्ञान के द्वार उसके लिए हमेशा बंद है। गुरुजी उसे विशेष स्नेह से समझाते, बार बार अभ्यास करने को कहते, लेकिन भरद्वाज का आत्मविश्वास पूरी तरह डगमगा चुका था। आत्मविश्वास की दीवारों पर लिखे श्लोक उसे चढ़ाते और प्रतीत होते थे, क्योंकि
उनका अर्थ समझने में असमर्थ था। हर ढलते सूरज उसे यह डर सताता कि कल कहीं गुरुजी उसे गुरुकुल में छोड़ने का आदेश ना दें। उसे सहपाठियों की हंसी उसके कानों में सूल की तरह चुभने लगी। फिर भी वह चुपचाप सब सहता रहा, क्योंकि उसके पास कोई उत्तर नहीं था। अतः एक दिन ऐसी स्थिति आ गई, मान लो भरतराज ने मान लिया कि उसकी नियत में केवल असफलता और अज्ञानता ही लिखी है। भरतराज एक बार गुरुजी ने बुलाया और कहा, भरतराज, लगता है कि अतः एक दिन गुरुजी ने भरतराज को अपने पास बुलाया और कहा, लगता विद्या तुम्हारे भाग्य में नहीं है। तुम अपना समय यहाँ नष्ट मत करो, अपने गांव लौट जाओ और अपने परिवार के कार्यों में हाथ बटाओ। गुरु की आज्ञा सिरोधर कर भारी मन और आंखों में आंसू लिए भरतराज ने अपना सामान बांधा और गुरुकुल से निकल पड़ा। उसे अपनी असफलता पर बहुत ग्लानि हो रही थी। दोपहर का समय था। चलते चलते भरतराज को प्यास लगी। रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई दिया जहाँ कुछ महिलाएं पानी भर रही थीं। जब भरतराज कुएं के पास पहुंचा तो उसकी दृष्टि कुएं के पत्थर पर पड़ी। उसने देखा कुएं के कठोर पत्थर पर गहरे निशान बने हुए हैं। उसने एक महिला से पूछा, माता, इसे कठोर पत्थर पर ये निशान किसने बनाए हैं? महिला ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, बेटा, ये निशान किसी ने बनाए नहीं है। जब कोमल रस्सी बार बार इस पत्थर पर रगड़ खाती है तो समय के साथ पत्थर पर निशान पड़ जाते हैं। यह सुनकर भरतराज के मन में एक बिजली सी उछली और उसने सोचा, अगर एक कोमल रस्सी की बार बार आने जाने से कठोर पत्थर घिस सकता है तो क्या निरंतर अभ्यास से मेरी जड़ बुद्धि तेज नहीं हो सकती है? क्या मैं सब कुछ रट नहीं सकता हूँ? उसने तुरंत गांव जाने का विचार त्याग दिया और वापस गुरुकुल की ओर दौड़ पड़ा। जब भरतराज वापस गुरुकुल पहुंचा तो गुरुजी उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गए। भरतराज ने गुरुजी के पैर पकड़ लिए और केवल एक अवसर मांगा। इस बार उसका दृष्टिकोण बहुत बदल चुका था। अब भरतराज के लिए सूर्योदय केवल दिन की शुरुआत ही नहीं बल्कि ज्ञान की नई किरणों का स्वागत करने का अवसर था। जिस कागज पर वह अभ्यास करता वह स्याही से पूरी तरह काला हो जाता, लेकिन उसके मन का अंधकार धीरे धीरे छटने लगा। जो छात्र पहले उसका मजाक उड़ाते थे अब वह उसकी एकाग्रता और लगन देखकर दंग रह गए। मन ही मन उसका सम्मान करने लगे। गुरु ने देखा भरतराज अब केवल रट नहीं रहा है बल्कि वह व्याकरण के सूत्रों की गहराई में उतरकर उनके अर्थ खोज रहा है। उसकी मेहनत का फल ये हुआ कि जटिल से जटिल श्लोक भी अब उसकी जीवा पर नाचने लगे। उसकी बाड़ी में विद्युता झलकने लगी है। भरतराज ने यह सिद्ध कर दिया, प्रतिभा केवल जन्मजात नहीं होती है बल्कि उसे निरंतर अभ्यास की मुट्ठी में दब कर भी प्राप्त किया जा सकता है। उसकी ज्ञान इतना उभर के आया, उन्होंने पाणिनि के कठिन व्याकरण को सरल रूप में प्रस्तुत करने का संकल्प ले लिया और उनकी लिखी हुई लघु सिद्धांत कौमुदी आज भी संस्कृत सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए सबसे पहला अनिवार्य सोपान मानी जाती है। अतः वह बालक जिसे गुरुकुल से निकाल दिया गया था उसी गुरुकुल के इतिहास का सबसे चमकता हुआ सितारा बनकर उभरा है। भरतराज का जीवन इस बात का प्रमाण है कि योग्यता स्थिर नहीं होती है, उसे मेहनत से बदला जा सकता है। इस कहानी हमें शाश्वत संदेश मिलते हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति मिलती है। जब भरतराज ने पृथ्वी पर रस्सी के निशान देखे तो वह केवल एक दृश्य नहीं था बल्कि उनके आत्मबोध का क्षण था। ये हमें सिखाता है कि प्रेरणा हमारे आसपास ही होती है, बस उसे देखने के लिए एक मन का जागृत होना जरूरी है। गुरु द्वारा गुरुकुल से निकाले जाना भरतराज का अंत नहीं बल्कि एक उसकी नई शुरुआत होती है। असफलता हमें रोकने के लिए नहीं बल्कि अपने तरीके बदलने के लिए प्रेरित करती है। लघु सिद्धांत कौमुदी जैसे महान ग्रंथ की रचना कोई चमत्कार नहीं थी बल्कि ये 1000 घंटों से एकाग्र अभ्यास का परिणाम थी। जो उन्होंने कुएं की एक रस्सी से सीखा था
एक सच्चे गुरु के लिए सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा वही होती है जब उनको सबसे कमज़ोर शिष्य अपनी मेहनत मित्रता के शिखर को छू लेते हैं। भरतराज ने न केवल स्वयं को बदला बल्कि अपने गुरु के विश्वास को भी जाके रखा है। भरतराज ने बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं, पर सबसे फेमस पुस्तक लघु सिद्धांत कौमुदी ही है। उसके आज भी जब वो स्कूल टाइम पे था अपने गुरुकुल में, तब उसके दोस्त उसका बहुत सम्मान करने लगे। जगह जगह दुनिया भर में उसका सम्मान होने लगा। जिस गुरुकुल में उसने पढ़ाई की वहाँ का वो टॉप शिक्षक रह चुका है। हम लोगों को कभी भी जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। किसी के कहे हुए शब्दों को नहीं ध्यान से सुनना, हमें अपने मन को जगाना है और आगे बढ़ना है। यही ज़िंदगी का सच है। किसी के कहने से ना हम हार जाते हैं ना हम जीत जाते हैं, बल्कि अपने ध्यान लगाकर पढ़ाई करने और अपने कठिन परिश्रम से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपको मेरी सोल टेरी स्टूडियो पे कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।